बच्चों आज हम समास समझेंगे। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समसनम मतलब संक्षिप्तीकरण। समसन मतलब संक्षिप्तीकरण। समासम समसनम समास। समसन करना, संक्षिप्तीकरण करना ही समास होता है। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी, पर उसमें शायद वॉल्यूम कम थी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो अभी आप इसको एक बार और रिवीजन कर रहे हैं हम इसको। अलग अलग से समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद होता है अव्यय, ठीक है। अब अव्यय क्या है? वे शब्द जो कभी भी किसी भी लिंग में, वचन में, काल में बदलते नहीं हैं, कभी भी बदलते नहीं, वे कहलाते हैं अव्यय। अव्यय वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, काल अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ये 5 प्रकार के होते हैं: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, जाति, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 22 होते हैं, ठीक है। ये 22 होते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर,
विशेषण होते हैं। समुच्चय बोधक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्रिया विशेषण, एडवर्ब, चाबी अथवा, च अथवा, ठीक है। जो क्रिया के विशेषण होते हैं, शनै शनै आदि, शनै शनै चलत करे, ये क्रिया के विशेषण, क्रिया विशेषण चादि च अथवा आदि, च अथवा वा इत्यादि। जो समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को समुच्चय करने वाले, अर्थ चेत उच्चेत, है ना। विस्मय आदि बोधक, आहा हा, अरे ये सब, अरे क्या हो गया, अरे ये विस्मय आदि बोधक शब्द है। ये भी क्या है, अव्यय ही है, लेकिन अव्ययी भाव समास में प्रायः जो है ना, भाव समास में ये सारे जो अव्यय होते हैं ये तो है ही, मेन कौन सा रहता है, उपसर्ग, ठीक है। अव्ययी भाव समास, पूर्व पद अव्यय होता है और ये प्रधान भी होता है। अव्यय, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान भी होता है। जब समास बन जाता है तो समस्त पद अव्यय कहलाता है। समास के बाद, समास बनने पर, समस्त पद मतलब जो समास होने के बाद है, विग्रह होने के बाद, विग्रह होता है समास का, जैसे प्रतिदिन समस्त शब्द है और दिनम दिनम प्रति विग्रह है इसका। समास बनने पर समस्त पद अव्यय हो जाता है। समस्त पद क्या होता है, अव्यय। समझ में आ रहा है आप लोग को ये? ठीक है। पूर्व पद अव्यय है, पूर्व पद प्रधान है और समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है, ठीक है। और इस समास के जो समस्त पद जब अव्यय हो जाता है तो इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। ये जो समस्त पद है इसका जो प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग में। ये समास की विशेषता है या पहचान है। अब हम इस समास के उदाहरण समझेंगे। जैसे प्रति दिनम, अब यहाँ पे प्रति क्या है, क्या है प्रति, उपसर्ग। प्रति उपसर्ग है, यस मैम। प्रत्येक दिन, तो इसका हम जब समास का संक्षिप्तीकरण है ये प्रतिदिन शब्द, इसके हम जब विस्तार करेंगे तो प्रत्येकम दिनम या दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, हर दिन। विस्तार हो गया इसका, ये विस्तार हो गया, ये संक्षिप्त हो गया, ठीक है जी। अनुरूपम, अनुरूपम रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। सभी को बन रहा है ना, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो आप लोगों को सबको ये बन रहा है। अनु क्या है इसमें, उपसर्ग, ठीक।
उपगंगम। गंगायाः क्या होगा? समीपम। समीपम। क्योंकि जो उपसर्ग है उपका अर्थ होता है समीप, तो उपगंगा गंगायाः समीपम। अब यहाँ देख रहे हैं तुम लोग, उपगंगम जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है नपुंसक लिंग है, ठीक है। इसी तरह से आपके जो मैंने पहले के वीडियो में उदाहरण दिए हैं निर्मक्षिकम आदि सारे, उसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको कर लेना। अगला समास, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब इस समास में दोनों जो पद हैं दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी, दोनों पद में अलग अलग विभक्ति होगी, ठीक है। द्वितीया से सप्तमी तक प्रथम पद का, इसमें जो प्रथम पद है उसका अर्थ द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक रहेगा। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। 6 प्रकार। फिर एक सातवां होता है नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, इसका सातवां भेद है। इसमें न का मतलब होता है अ, नहीं, न नहीं, और न अ में हो जाता है, विलोम में हो जाता है। इसको अभी समझाएंगे। उत्तर पद प्रधान होता है ना, अनपढ़ नहीं है पर प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। और कभी कभी पूर्व पद भी प्रधान होता है और कभी कभी उत्तर पद भी प्रधान होता है। कभी दोनों में समान विभक्ति भी होती है, दोनों पदों में कहीं समान विभक्ति भी होती है। ठीक है, समान विभक्ति भी होती है, अलग अलग विभक्ति भी होती है। प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसे कहते हैं? ये है ना, पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद उत्तर वाला पद। जैसे शरणागतः, शरणागतः शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? शरणागत का अर्थ क्या होता है? शरण में आया हुआ, है ना। तो हम इसका जब विग्रह करेंगे, समास का अर्थ ही विस्तार से लिख रहे हैं। शरणम आगतः। अब यहाँ पे जो पूर्व पद है क्या है? शरणम, ये पूर्व पद है। आगतः उत्तर पद है, ठीक है। आया हुआ मेन है, कैसा आया हुआ है? शरण में आया हुआ है ना। मतलब आया हुआ कैसा है? शरण में, ठीक है। राजा का पुत्र है, किसका पुत्र है? राजा। मेन तो पुत्र है, फिर उसकी विशेषता है, मेन ये आया हुआ है, कैसा आया हुआ? शरण में आया हुआ है। तो मुख्य पद है आया हुआ, ठीक है, प्रधान पद है, ठीक है। कैसा आया हुआ है? शरण में आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है
अभागतः, धनहीन। क्या से द्वारा, धनहीन का मतलब धन से हीन, धन के द्वारा हीन, धनेन हीनः। ये संस्कृत में विग्रह है ना, और हिंदी में विग्रह क्या होगा, धन से हीन। धन से हीन। तृतीया विभक्ति है ये, धन के द्वारा, तृतीया से द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीन हो रहा है, कम हो रहा है, इसका पंचमी नहीं होगी, धनात् हीनः नहीं होगा, धन से हीन होगा। विद्याहीन, विद्याहीन है विद्या से हीन, जिसके पास विद्या नहीं है। विद्यया हीनः, यहाँ तृतीय विभक्ति विद्या हो जाएगा। विद्या शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप होता है विद्यया, विद्यया हीनः, विद्या से हीन। हिंदी में इसका विग्रह है विद्या से हीन। बहुत ज्यादा आपको उदाहरण नहीं बता रहे क्योंकि आपका एक बार ये पूरा हो चुका है जी, ठीक है जी। ये तृतीया के विभक्ति के उदाहरण थे, तृतीया पुरुष के, ठीक है। अब हम जाएंगे चतुर्थी का उदाहरण जी। तत्पुरुष का स्टार्ट करते हैं। चतुर्थी, चतुर्थी का अर्थ संप्रदान कारक के लिए, स्नानार्थम या स्नानार्थ। हिंदी में स्नानार्थ बोलेंगे, आप दोनों के उदाहरण बता रहे हैं, आपको हिंदी भी समझा रहे हैं और संस्कृत में भी समझा रहे हैं। हिंदी में स्नानार्थ बोलेंगे, स्नान के लिए, स्नानार्थ जल। जब हम स्नानार्थम कर देंगे तो संस्कृत का शब्द हो गया स्नानाय इदम, और स्नान के लिए। भूत बलि, अब यहाँ भूत बलि मतलब प्राणी होता है, बलि यानी दान, बलि करना यानी दान करना होता है। शब्द संस्कृत में जो बलि शब्द का अर्थ होता है ना, इसका मतलब होता है दान, और भूत का अर्थ होता है प्राणी, किसी भी प्राणी को भूत बोलते हैं, भूतनाथ, प्राणियों के स्वामी, है ना। उन लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है भूत शब्द के लिए, इसलिए है ना, तो लगता है भूत मतलब वो जो आत्मा है, बलि मतलब जो किसी को काट पीट के जो हत्या करके चढ़ाते जाएंगे जो, हाँ किसी को काट दिया वो बलि है। नारियल कट चढ़ाते हैं भगवान को, भी तो बलि है। फूल चढ़ाते हैं, हमने किसी गरीब को एक खाली खाना दे दिया, वो भी बलि है। आप लोग देखते हैं आपके घर में गाय के लिए रोटी दी जाती है, कुत्ते को रोटी देती है मम्मी जी, निकाल के, ये भी बलि है, दान, ठीक है। जब लोग वैश्वदेव आदि करते हैं, कुछ लोग किसी के अग्निहोत्र होता है, यज्ञ होता है, इसमें वो पवन होम लगाते हैं, वो भी हम कहीं कहीं सुनने हैं कि इंसानों की भी बलि दे देते हैं कोई। लोग होते हैं वो ना, इंसानों के बलि देते, इंसान का भोग लगा दिया, चढ़ा दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, ले लो। लेकिन खुद को लगाओ ना, अपनी खुद की तो जान बचाते हैं, दूसरों की बलि लगाते हैं, है ना। भेड़ बकरों को काट के बलि लगाते हैं, बलि देते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, है ना। ये नहीं, किसी के प्राण नहीं लेना चाहिए। बलि देना अगर लोगों के हित के लिए है, ऐसा ऐसे ही बलि दो ना, अन्न की बलि दो। अन्न की बलि यानी हमने अन्न का त्याग कर दिया, अपने दूसरों को काट दिया, ये है बलि, ठीक। प्राणियों के लिए बलिदान, प्राणियों के लिए दान है, बलि यानी दान होता है। भूतेभ्यः, अब यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, भूत शब्द का बहुवचन क्या होगा, चतुर्थी बहुवचन भूतेभ्यः, भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः प्राणियों के लिए बलि, बलि। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम पंचमी का विभक्ति का उदाहरण,
चोर अलग है, भय अलग है। हमको चोर से डर लग रहा डर लग रहा है ना। चौरात भयम, पंचमी विभक्ति चौरात भयम, चोर से डर, है। डर। चोर से डर है, डर या भय कुछ भी बोल सकते हैं। चोर से डर, चोर से भय, भय करते हैं इसको। ठीक, लिख लिया? कॉपी में नोट कर रहे हो? स्वर्गपतितः, स्वर्गपतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ। आकाशपतितः, आकाश से गिरा, स्वर्गात् पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। आकाशपतितः, आकाश से गिरा हुआ, वही है सेम। ठीक, फिर षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। षष्ठी का मतलब होता है ना मेरा, मेरी, रा, री, रे, तेरा, तेरी। हाँ ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी, ठीक है, उसका, उसकी, उसके। अब यहाँ पे उदाहरण है राजपुत्र, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। राजपुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसका मतलब है राजा का पुत्र। पुत्र। जब हम राजपुत्र को हिंदी में विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। पुत्र। राजन, राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन, आपको इसमें लगाना है राज शब्द में, ठीक है। षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी? राज्ञः, राज्ञः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। इसका विग्रह हो गया। विग्रह मतलब समास का अर्थ, ठीक है जी। देव पूजा, देवता की पूजा, देवता की। देवता शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? देवस्य, क्या होगा? देवस्य, देवस्य पूजा, ठीक है। बोला करो बेटा तुम लोग, देवस्य, राम शब्द की विभक्ति सबको याद है ना, रामस्य जैसे देवस्य हो गया, देवस्य पूजा, देव पूजा, ठीक। सप्तमी तत्पुरुष, इसके बाद एक नया बचेगा, नया समास, बहुत सरल है, बहुत सबसे सरल मुझे भी। सप्तमी तत्पुरुष जलमग्न, सप्तमी का अर्थ क्या होता है? जलमग्न। एक नंबर। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पर, अधिकरण कारक, में और पर, अधिकरण कारक है सप्तमी, में पर, इसका अर्थ है जब हम इस कारक का प्रयोग करते हैं वाक्य शब्द में तो उसका अर्थ होता है में और पर। जलमग्न, जलमग्न का अर्थ होता है पानी में डूबा हुआ, पानी में डूबा,
मग्न, जले मग्न, जले हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में, जले मग्न। आईटी वाले भी समझ सकते हैं बेटा इसको, जो आईटी सिक्योरिटी के बच्चे हैं, ये हिंदी का है आपका पूरा समास, ठीक है। प्रवीणः, थोड़ा सा आप लोग भी तो कुछ बताओ। मैम इसका समास होगा शास्त्रे प्रवीण। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी पढ़ो। शास्त्रे प्रवीणा हो गया, ठीक है। क्या क्या हुआ इसका मतलब? शास्त्रे प्रवीण। शास्त्रे प्रवीणः। ठीक है, शास्त्र में प्रवीण। जहां पे भी में और पर अर्थ है वहां सभी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। सप्तमी। युद्ध में निपुण, युद्ध निपुण, युद्धे निपुणः, युद्ध उदाहरण ये भी। युद्ध निपुणः, युद्ध में प्रवीण निपुण, इसका मतलब है हिंदी में समास का विग्रह होगा युद्ध में निपुण। अगर हम युद्ध प्रवीण करेंगे तो युद्ध में प्रवीण, युद्ध कुशल, युद्ध में कुशल, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही उसमें लिखेंगे, युद्धे निपुणः। ठीक, हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास खत्म हो गया, चौथी तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा समास है ये? नया तत्पुरुष। इसमें न जो है अ का मतलब होता है न, समास में सामासिक पद में अ जुड़ा रहेगा और इसका अ का अर्थ होता है न, अ का अर्थ न। ठीक है, बताइए आप उदाहरण अ से जिसमें विलोम शब्द आता है। असुखम, सुखम, न सुखम। ठीक है, सुख नहीं, देखिए ना हिंदी में इसका न या नहीं अर्थ हो जाएगा, है ना, हिंदी में नहीं भी बोलेंगे, विलोम है, सुख नहीं। असत्य, असत्य मतलब जो सच नहीं है, सत्य का विलोम, सुख का विलोम। ठीक है, न सत्यम, सत्यम। सत्य नहीं। अधर्म, धर्म नहीं। फिर न धर्म, धर्म नहीं। फिर अनादि, आदि नहीं, आदि इसमें अनादि। और उदाहरण बोलो, बहुत सारे उदाहरण इसके। अधार्मिक, अधार्मिक, न धार्मिक, इसका विग्रह हो जाएगा न धार्मिक, धार्मिक नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, अ शब्द है शुरू में, ये दोनों तोड़ने पर इसका जो अर्थ है वो इसका विलोम हो जाएगा पूरे शब्द का। यानी अगर हम इसमें से अ हटा देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। बहुत से ऐसे शब्द जिसमें अ है, अ हटाओ तो शब्द का अर्थ गलत हो जाता है। जैसे अनार, अनार एक अनुशासन शब्द है, अनार में ये समास नहीं है। ठीक है,
अनार में ये शब्द समास नहीं है, अनार अनुशासन, नहीं है। लेकिन अशक्त, अशक्त, अधर्म, अब्राह्मण, फिर अनीति, अशक्य, और फिर बहुत से बोलो शब्द तुम लोग। चलो सभी बच्चे एक एक शब्द बोलो, हो गया बहुत। बोलिए। मैम अश्व हो जाएगा। क्या? अश्व। अश्व, अश्व शब्द में नया समास नहीं है। अश्व शब्द संज्ञा शब्द है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। हम श्व कर देंगे तो श्व यानी क्या होता है? कल। अश्व जो कल नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। अश्व शब्द पूरा पूरा एक संज्ञा शब्द है। क्या शब्द होगा? हाँ, अज्ञानी हो जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है। और बढ़िया, वेरी गुड। अज्ञात हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। मैंने बताया था क्या अनादर? नहीं, चलो अनादर हो जाएगा। और हाँ, अकर्म हो जाएगा। और हाँ, बिल्कुल सही, अनाथ, न नाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, स्वामी नहीं है, अपूर्ण भी हो जाएगा। और बताओ तुम लोग, तो लिखा है नया शब्द, बताओ नया, बताइए आप लोग, बताइए। हाँ, आस्तिक, नास्तिक। अगर हम इसमें से आ हटा देंगे तो स्तिक का क्या मतलब है? आस्तिक नहीं होगा। आस्तिक में तत्पुरुष नए समास नहीं है। हाँ, अन्याय हो जाएगा। जब हम अ को हटाएंगे तो बचा हुआ शब्द, उस पूरे शब्द का विलोम होना चाहिए। आस्तिक का अगर हम आ हटा देंगे तो स्तिक इसका विलोम नहीं है। अनास्तिक अलग से हमको न जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए आस्तिक शब्द में विलोम तो है अनास्तिक का, पर ये समास नहीं और इसमें आ है, अ नहीं है। पहली बात तो अ होना चाहिए, न य अ। बोलिए। अनुप्रयोग भी नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, अपठित हो जाएगा। ठीक है, अप्रिय, बिल्कुल अप्रिय, न प्रिय हो जाएगा। और आप बताइए नए का उदाहरण, उससे नहीं पूछो। हाँ, बिल्कुल, अशांति, शांति, न शांति, अजीत, न जीत हो जाएगा। अजेय, अजीत नहीं होता, अजेय होगा, संस्कृत में अजेय होगा। ठीक है, अजीत नहीं, अजेय, जो जीता नहीं जा सकता, न अजेय। हाँ, अमोल, हाँ, जिसका मोल नहीं है। अमोल हिंदी का शब्द है, न मोल। अमूल्यवान संस्कृत में होगा। ठीक है, अमूल्यवान संस्कृत में हम बोलेंगे न मूल्यवान। अमोल, न मोल। अमोल शब्द भी है, हिंदी में समास है ये। अमोल शब्द सद्नय तत्पुरुष समास है हिंदी में। ठीक है, कुछ शब्द हिंदी में है, कुछ शब्द, हाँ, अनुप्रयोग नहीं होगा। अ को हटा देंगे तो नु प्रयोग का क्या अर्थ है? नहीं है ना? अविश्वास, अविश्वास हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर से पूछते हैं, नहीं, देखते हैं कहाँ तक हुआ है रिकॉर्ड लिए। अपठक में अपठत, न पठत हो जाएगा। आप बताइए। हाँ, असक्षम, असक्षम, बिल्कुल सही। हाँ, असाक्षर, असाक्षर, बिल्कुल सही। न साक्षर, है ना? आप बताइए। अप्रिय, इसका मतलब न प्रिय। असंख्य, असंख्य, न संख्य। हाँ, अधम, अधम, न धम, बिल्कुल सही। अनाथ, न नाथ, आप बताइए। अजीब, बिल्कुल सही। न जेय। हाँ,
बताइए। अप्रसन्न। अप्रसन्न, न प्रसन्न। ठीक, तो आपको सभी को ये समास बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। Yes, ma'am. नंबर से अव्ययी और तत्पुरुष समास आप समझाए हैं। और आपको किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है? No, ma'am. आप लोगों को? No, ma'am. किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, ma'am. बिल्कुल क्लियर? Yes, ma'am. अभी भी आएगा 100 में 100 नंबर आएंगे Yes, इस ma'am. समास में, Yes, ma'am. है ना? किसके किसके 100 में 100 नहीं आएंगे हाथ पकड़ो। इस समास को अगर पेपर में आता है ये समास, तो आप में से किसके किसके 100 में 100 नहीं आएंगे हाथ पकड़ो। मुझे नहीं। अच्छा, किसके किसके 100 में 100 आएंगे? क्यों? एक पीछे है, इसने हाथ ऊपर भी नहीं किया, उसका में भी और नीचे नहीं किया। आपके सभी के 100 में 100 आएंगे। ठीक है, बढ़िया।